नमः शिवाय। मैं एस्ट्रोलॉजर महक बजाज आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे सैटर्न इन 12th हाउस। तो शनि देवता जब 12th हाउस में आते हैं तो ये बृहस्पति देवता का पक्का घर होता है। शुक्र देवता यहाँ पर उच्च के होते हैं और राहु का भी इस घर में प्रभाव होता है। तो 12th हाउस में शनि देवता पर शुक्र, राहु और बृहस्पति तीनों ही ग्रहों का प्रभाव होता है। बृहस्पति देवता के संपर्क में आने से यहाँ पर शनि देवता जो है वो धर्मी हो जाते हैं और शुक्र देवता जो है वो इनके परम मित्र हैं और राहु जो है वो इनका चेला है। तो इस तरह से यहाँ पर शनि देवता अब आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे या नेगेटिव, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर शनि देवता जब आते हैं तो ऐसा जातक जो है वो शेषनाग की तरह अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने वाला होता है। साथ ही कुंडली में हमें राहु और बुध की स्थिति को भी देखना जरूरी होता है। ऐसे व्यक्ति के लिए यहाँ पर बोला गया है कि आपको हमेशा बने हुए मकान ही लेने चाहिए, कभी भी आपको प्लॉट लेकर ऊपर कंस्ट्रक्शन नहीं करवानी चाहिए। और यहाँ पर ये कहा गया है कि 12th हाउस में शनि देवता जब होते हैं तो ये स्थिति जो है वो आपकी बिजनेस के लिए, आपके व्यापार के लिए भी बहुत ही अच्छी, बहुत ही शुभ मानी गई है। अगर जातक खास तौर पर अगर शनि से संबंधित कोई भी कार्य करता है या फिर कोई प्रॉपर्टी का काम करता है, जैसे कि मकानों की जो सेल परचेज का काम करता है, मकान परचेज करके आगे सेल कर देता है, तो फिर यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और चारों तरफ से धन का लाभ होता है ऐसे व्यक्ति को और अपने बिजनेस में काफ़ी इनको प्रॉफिट होता है। साथ ही कई बने हुए मकानों का इनको सुख मिलता है। और 12th हाउस में जब शनि देवता आते हैं तो ऐसे व्यक्ति के लिए बोला गया है कि अगर आपके सिर में चोटी वाला जो स्थान होता है वहाँ से अगर बाल हट जाते हैं तो फिर ये शनि की शुभता की निशानी माना गया है। और 12th हाउस में शनि देवता जब आते हैं तो ऐसे में अगर कुंडली में राहु जो है वो शनि के साथ 12th हाउस में आ जाता है या फिर जो राहु है वो कुंडली में 3rd हाउस में या फिर 6th हाउस में आ जाता है, तो फिर यहाँ पर बोला गया है कि ऐसा जो शनि होता है वो एक इच्छाधारी सांप की तरह बन जाता है और यहाँ पर फिर बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। यहाँ पर यह भी बोला गया है अगर जातक अपने घर में कोई अंधेरी कोठरी बना लेता है तो यहाँ पर फिर शनि, राहु और केतु तीनों ही ग्रह जो हैं वो शुभ हो जाते हैं और अपने शुभ परिणाम देने शुरू कर देते हैं। और फिर यहाँ पर देखा गया है व्यक्ति को बहुत अधिक धन लाभ होता है और अपनी लाइफ में कभी भी धन की कमी नहीं होती है और इनकी फैमिली में सभी मेंबर्स जो हैं वो कोई ना कोई काम करते हैं और चारों तरफ से पैसा जो है इनके पास आता है। ऐसे व्यक्तियों के लिए ये भी बोला गया है कि इनको कभी भी सेल्फिश नहीं होना चाहिए, हमेशा अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए बल्कि दूसरों के बारे में भी, समाज की भलाई के लिए भी कोई ना कोई कार्य इनको करने चाहिए। क्योंकि 12th हाउस में बृहस्पति देवता का प्रभाव होता है तो बृहस्पति की जो क्वालिटीज़ हैं, बृहस्पति के जो गुण हैं वो जातक के अंदर होने ज़रूरी हैं अगर आपने शनि देवता के यहाँ पर शुभ परिणाम आपको प्राप्त करने हैं। तो इसलिए इनको बोला गया है कि आपको हमेशा इनकी जो है वो सेल्फिश नेचर नहीं होनी चाहिए बल्कि हेल्पिंग नेचर होनी चाहिए। दूसरों की मदद के लिए हमेशा इनको तैयार रहना चाहिए। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा चुस्त चालाक होते हैं और अपने जो भेद है वो किसी को देते नहीं हैं और अपनी जो बातें हैं वो बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट रखते हैं। ऐसे व्यक्ति कई कार्यों में निपुण होते हैं और इनके लिए ये भी बोला गया है कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो पिछले जन्म में इनके कुछ कार्य अधूरे रह गए थे जिनको पूरा करने के लिए ये दोबारा जन्म लेते हैं। और ऐसे जातक जो होते हैं इनकी काफ़ी इच्छा होती है कि अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करें या अपनी लाइफ में कुछ ये ऐसा करें जिससे इनका सोसाइटी में एक बहुत ही ऊंचे लेवल पर नाम हो और इसके लिए ये पूरी कोशिश करते हैं। और 2nd हाउस में अगर सूर्य या मंगल नहीं होते हैं तो फिर यहाँ पर जातक जो है वो अपनी लाइफ जो है वो बहुत ही आराम से बिताता है और काफ़ी पीसफुल लाइफ स्पेंड करता है। साथ ही इनकी रात की नींद भी अच्छी रहती है। अब हम बात करेंगे किन कंडीशंस में शनि देवता यहाँ पर नेगेटिव हो जाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि यहाँ पर जातक को हमेशा बने हुए मकान ही लेने चाहिए, पर अगर व्यक्ति जो है वो प्लॉट लेकर मकान बना लेता है और मकान को बीच में अधूरा ही छोड़ देता है तो फिर यहाँ पर शनि देवता नेगेटिव हो जाते हैं। या फिर अगर जातक जो है वो राहु के स्वभाव को अपना लेता है, किसी के साथ झूठ बोलना, धोखा करना और मांस मदिरा का सेवन करना, चरित्र को खराब कर लेता है, तो फिर यहाँ पर शनि देवता नेगेटिव हो जाते हैं। और इसका जो नेगेटिव प्रभाव है वो व्यक्ति के
सेहत पर, उसकी मान सम्मान पर और ख़ासकर आँखों पर इसका बहुत ही बुरा प्रभाव देखा गया है। और यहाँ पर जातक की बिजनेस पर, व्यापार पर और यहाँ पर जातक के धन संबंधी मामलों पर भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव इसका पड़ता है। शनि देवता जब 12th हाउस में होते हैं और ऐसे में अगर सूर्य देवता कुंडली के 6th हाउस में आ जाते हैं तो यहाँ पर फिर कहा गया है गृहस्थी खराब हो जाती है, क्योंकि सूर्य और शनि की लड़ाई में शुक्र जो है वो बर्बाद होगा। तो यहाँ पर देखा गया है सेपरेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, डिवोर्स हो सकता है। और कुंडली में अगर राहु भी खराब है तो फिर यहाँ पर 2 शादियों का योग बन जाता है। अगर कुंडली के 12th हाउस में शनि देवता हैं और ऐसे में अगर कुंडली के 6th हाउस में या फिर 8th हाउस में शनि देवता के दुश्मन ग्रह चंद्रमा, सूर्य या मंगल आ जाते हैं तो भी यहाँ पर शनि देवता जो है वो अपने शुभ परिणाम नहीं दे पाते हैं। और अगर व्यक्ति जो है वो अपने घर की पिछली दीवार पे कोई विंडो या फिर कोई ऐसा रोशनदान बना लेता है जहाँ से सूर्य की किरणें घर के अंदर प्रवेश करती हैं तो भी यहाँ पर शनि देवता नेगेटिव हो जाते हैं। और फिर जातक जो है वो कोर्ट कचहरी के मामले में फंस जाता है, जातक के धन का नुकसान होना शुरू हो जाता है और खर्चे जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर आपने अपने शनि को शुभ रखना है तो यहाँ पर सिर्फ ये बोला गया है कि आपने यहाँ पर राहु के स्वभाव को नहीं अपनाना है, हमेशा दूसरों के लिए अच्छा बोलना है, अच्छा सोचना है और हेल्पिंग नेचर रखनी है, कभी झूठ नहीं बोलना है, किसी की झूठी गवाही नहीं देनी है, अपनी वाणी पर यहाँ पर नियंत्रण रखना है आपने। तो इसके अलावा और भी कंडीशंस होती हैं जिसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि आपका शनि जो है वो 12th हाउस में आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है या नेगेटिव, तो वो भी हम अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं प्रिकॉशंस और रेमेडीज़ की। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है, किसी के लिए अपशब्द आपने नहीं बोलना है और मांस मदिरा का आपने सेवन नहीं करना है। इसके अलावा आप अपने घर में एक अंधेरी कोठरी बनाएं और उसमें आप काले कपड़े में बादाम बांधकर उस कोठरी में आप रख दीजिए, तो यहाँ पर शनि आपके शुभ हो जाएंगे। इसके अलावा आप काले कुत्ते की और काली गाय की सेवा कर सकते हैं। और अगर 12th हाउस में शनि देवता हैं और ऐसे में सूर्य देवता 6th में है तो फिर यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर फिर एक आपने लाल फूल लेना है, उसको आप ज़मीन के नीचे दबा दें। तो इस तरह से यहाँ पर आप अपने शनि देवता को पॉजिटिव कर सकते हैं। तो मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी है, इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में न्यू सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।